मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता ब्रिगेड पार्टी सूबेदार वीर सिंह चौहान। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज 10 मई 2022 का दिन है, एक क्रांति दिवस भी है। मंगल पांडे हमारे जो क्रांतिवीर हुए हैं, जिन्होंने एक क्रांति का बिगुल बजाया था, उसी प्रकार से आज जितने भी मेरे साथी खड़े हैं ये भी जस्ट लाइक क्रांतिकारी हैं। आत्मा जो है अजर अमर है, शरीर नष्ट होता है। मैं सभी को क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद जय भारत। आज जनता ब्रिगेड पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि हमारे जो राजेंद्र नगर दिल्ली के अंदर विधानसभा की एक सीट खाली हुई है, उसमें सारी पार्टी ने निर्णय लेकर के योगेंद्र माथुर जी हमारे भाई, आइए योगेंद्र जी, आइए, ये भाई हैं। आपको जनता ब्रिगेड पार्टी की तरफ से हमने निर्णय लिया कि आप हमारे पार्टी के उम्मीदवार होंगे दिल्ली राजेंद्र नगर विधानसभा से। और मैं सभी देशवासियों से प्लस मेरे राजेंद्र नगर के जो विधानसभा के वासी हैं उन सभी से प्रार्थना करता हूं कि देखिए, हर उस मतलब एक ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सैनिक जो है अपने उस पर खरा उतरता है। किसी भी प्रकार का उसका आज तक जो भी परीक्षण लिया गया हो सैनिक उसमें सफल मिलता है। लेकिन इस देश की राजनीति की जो दशा है उसको बिगड़ते हुए सैनिकों से नहीं रुकेगा। इसलिए देश को एक बचाने का काम करने के लिए जनता ब्रिगेड पार्टी के कुछ सैनिकों ने मिलकर के इस जनता ब्रिगेड पार्टी का गठन किया है। और आज ये बहुत ही एक ऐतिहासिक निर्णय है और एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि इस पार्टी की शुरुआत हो चुकी है। और मुझे पूरा यकीन है जब जब देश के ऊपर कोई आपदा आई है, सैनिकों ने बढ़ चढ़ करके अपनी बलि दी है और देश का सिर ऊपर किया है। साथियों, इस देश में कोई भी आपदा आई हो और जहाँ पर सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती है तो सिर्फ सेना ही अंतिम विकल्प बचती है। आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है, गुंडे मवाली आज देश की राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया है, राजनीति को बिजनेस बना दिया है। इसलिए देश को बचाने के लिए आज हमारा दायित्व है। एक ड्यूटी हम सीमाओं पर निभा के आए हैं और दूसरी ड्यूटी आज अब हम यहाँ पर संकल्प लेकर के आए हैं, इस देश को बचाना है, अंदर से भी बचाना है। और उसी में हमने योगेंद्र भाई को भी इसको साथी बना करके साथ लेके बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद अगर रहा तो आप ज़रूर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे साहब। इसी के साथ में सभी को प्रणाम, जय हिंद जय भारत। हाँ ताऊ जी, राम राम। राम राम। के नाम से ताऊ? राजेंद्र। कहाँ के रहने वाले हो? हरियाणा। कहाँ? हरियाणा में कहाँ? जींद। जिला जींद। अच्छा, आज आप कहाँ पर आ रखे हो? हम यहाँ दिल्ली में कराड़ा योगी जी के पास। अच्छा, दिल्ली आ रखे हैं। तो दिल्ली क्या खातिर आए थे? दिल्ली बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? किस प्रकार का बदलाव ताऊ जी? दिल्ली में तो हुआ माच गया, कभी तो इंग्लिश का, कभी करोनों का, कभी इसका ये क्या है, एमसीडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका, जी हुआ माच गया दिल्ली में। तो दिल्ली तो खराब होगी। अच्छा, दिल्ली को सुधारने के लिए आए। तो क्या लगता है कि बदलाव के लिए किसको लेके आ रहे हो आप? फौजी ब्रिगेड को। फौजी ब्रिगेड को? फौजी ये संभाल सकते हैं इस काम को, तो हमारे सेवक फौजी हैं। अच्छा, पक्का विश्वास है? बिल्कुल पक्का। आप हरियाणा से, हरियाणा के लोग क्या मानते हैं, इस बात को मानते हैं? 23 लोग हरियाणा के तो हैं, तकरीबन हरियाणा के मिलिट्री में। अच्छा। हाँ, पक्का। अगर हरियाणा में ये फौजियों की पार्टी आती है तो क्या हरियाणा के लोग आपकी बात मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, अब भी मानते हैं हरियाणा। तो क्या आप हरियाणा के लोगों को क्या बात, कुछ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? ये पूरा देश में हरियाणा में जाएगा आपका वीडियो? बिल्कुल जाएगा। तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हरियाणा के लोगों? फौजियों की बेइज्जती करवाओगे या फौजियों ने जो सम्मान देंगे? बेइज्जती होगी तो हमारे पास क्या रह गया? वाह जी, बताओ, सलूट है ताऊ, आपको सलूट है, बहुत बढ़िया। आप दिशा के ताऊ हो गए तो हरियाणा में सारे नेताओं की शामत आ जाएगी, मुझे पूरा यकीन। आप मेरे साथ में फौजी भाई खड़े हैं हमारे। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर लालचंद यादव है। लालचंद यादव साहब, कहाँ के रहने वाले आप? मैं हरियाणा का रहने वाला। हरियाणा में कहाँ के? जिले का। अरे आप भी हरियाणा के मिली भगत से तो नहीं आ रखे हो दिल्ली में बदलाव करने के लिए? जींद डिस्ट्रिक्ट के, मैं नूह डिस्ट्रिक्ट का। अरे वाह, कितना फासला, कम से कम भी 150। बहुत बढ़िया। तो क्या लगता है आप लोगों ने फैसला लिया है? लेकिन जो आज हमारे ताऊ जी ने जो बात कही है, फौज के माँ यानी मिलिट्री के माँ हरियाणा के सबसे ज्यादा आदमी हैं। और हरियाणा के जो आदमी सेना में है तो सेना का सिर ऊंचा ही रख करके दिखाएंगे। अब की बार हरियाणा में फौजी सरकार ही लानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात तो मैं भी मानता हूँ ऐसे पत्रकार होने के नाते। अरे ताऊ जी, हरियाणा के लोग सैनिकों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ये भी मैं मानता हूँ। साहब, आपका क्या नाम है? जी, मैं बाल किशन यादव। कहाँ के रहने वाले आप? सोनभद्र। कहाँ? उत्तर प्रदेश? और उत्तर प्रदेश से भी आ रखे हैं। वाह जी, वो पार्टी तो पूरे देश में फैल गई।
बहन जी आप कहाँ से हैं? मैं शारदा दिल्ली से। दिल्ली से। तो आप भी सैनिक हैं? मैं सैनिक भाइयों के साथ जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, अरे वाह, आपने भी वर्दी पहन रखी है, तो एक सैनिक बन करके। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, सलूट आपको। क्या लगता है कि सैनिकों में नेताओं में कुछ अंतर महसूस होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या लगता है सैनिक नेताओं से अच्छा काम करेंगे? सैनिक वो काम करते हैं जो कोई काम नहीं कर सकता, वो काम सैनिक करते हैं। पक्का विश्वास है? बिल्कुल पक्का, दृढ़ निश्चय है इस बात का कि सैनिक अब की बार राजनीति में उतरेगा और पूरा सफाई करके जी इन भ्रष्ट नेताओं की सफाई करेगा। पक्का हो जाएगी? बिल्कुल होगी, 100% होगी। जी जी, ये तो यकीन हमें भी है कि देश के लोग सैनिकों से प्यार करते हैं। साहब नमस्कार। साहब क्या नाम अपना? विजेंद्र कुमार जाखड़ साहब, आप कहाँ के रहने वाले साहब? झज्जर के। झज्जर से। तो यहाँ दिल्ली में आप दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, जैसे सारे बोल रहे हैं कि अगर सैनिक राजनीति में आएंगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। पक्का? पक्का। हम एक बच्चे और खड़े। क्या नाम बेटा आपका? नितिन। आप कहाँ से हैं? मैं झज्जर से। आप भी झज्जर से? अरे वाह, दिल्ली में झज्जर की तो बहुत संख्या है। तो आप दिल्ली में आज आए हैं, आपको क्या लगता है इस मीटिंग में जो है सैनिकों की मीटिंग हुई जनता ब्रिगेड पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा? लगता नहीं जी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे वाह। अगर जनता फौजी भाइयों का साथ देगी तो ये उनके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। नेता तोड़ते हैं? बहुत बढ़िया। नेता कहाँ जी, ये तो बस नेता के नाम पे राक्षस हैं। राक्षस हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। आपका क्या नाम है? विजय देव सेना। विजय देव सेना जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सतना मध्य प्रदेश से। आप फौजी हैं? हम सिविल भी हैं, फौजी भी हैं। अरे वाह। जज्बा फौजी है। वाह वाह वाह, सलूट। देश में बदलने के लिए निकले हैं। बहुत बढ़िया। हमारे सरकार में मध्य प्रदेश में एक मामा जी है जिसको शिवराज कहते हैं, वो कंस मामा की तरह है। ओहो, इतना बुरा। इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि मध्य प्रदेश वासी परेशान है। बेरोजगारी बहुत चरम पे है, महंगाई चरम पे है, उस मुंह पे कुछ नहीं बोला जाता। तो आज दिल्ली में आप आए, यहाँ मीटिंग में क्या एजेंडा था मीटिंग का? मीटिंग में यही एजेंडा था, हमको पूरा विश्वास देश के फौजियों पे है, क्योंकि जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। जब देश की सीमाओं की रक्षा करेंगे तो जनता की रक्षा भी करेंगे, हमको पूरी उम्मीद है। बहुत बढ़िया। एक हमारे भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम भाई साहब? नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? योगी माथुर। योगी माथुर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? गांव कराड़ा, दिल्ली कैसी भारत। दिल्ली से? अरे वाह, आप तो दिल्ली के हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में जो मीटिंग हुई, क्या इसका एजेंडा क्या था, क्या इसका जो आगे जाके निष्कर्ष निकलेगा? बिल्कुल, यहाँ का जो एजेंडा था, दिल्ली को भ्रष्ट लोगों से मुक्त कराना है जी, और योग्य व्यक्तियों को सत्ता में पहुँचाना है। जो देश की राजधानी की आन बान शान बचे जी, भारत की आन बान शान, इसकी मान मर्यादा और महानता बचे। अब फौजियों के हाथ में है, उनके हाथ में देश के। मतलब आप फौजियों पर पूर्ण विश्वास करते हैं? पूर्ण विश्वास। तो आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पूरा देश आपकी बात सुन रहा है भाई साहब जी। एक तो ईश्वर पे विश्वास करना, धरती पे फौजियों पे विश्वास करना, तीसरे तो विश्वास कभी मत करा जिंदगी में। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। सलूट आपका। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा हरबीर सिंह है जी। हरबीर सिंह साहब, कहाँ से बिलोंग करते हैं साहब? मैं दिल्ली से करता हूँ जी। दिल्ली से? अच्छा, दिल्ली में कहाँ पर? दिल्ली शालीमार बाग। शालीमार बाग। तो सर आप भी इस मीटिंग में आए थे, तो आज आप क्या कैसा लग रहा है फौजियों के साथ मीटिंग बैठ के? देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। फौजी भाई में सारे एकत्रित हुए, शामिल हुए जी, और देश के विषय में चर्चा करी, और जो भ्रष्टाचार राजनीतिक लोग हैं उनके बारे में विषय बातचीत करी, और इनको बदलने के लिए देश में संकल्प की एक लहर इन्होंने लेके जानी है। और फौजियों पर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि ये बदलाव आएगा ही आएगा? मैं इसमें पूरा 100% कॉन्फिडेंट हूँ, और इन लोगों के साथ मिलकर हम इसको बदलने की कोशिश करेंगे। जी, आप अपने देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे फौजियों के प्रति? देशवासियों से और दिल्ली वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे फौजी भाई ये देश के लिए समर्पित होते हैं, ईमानदार और सच्चे होते हैं, मेहनतकश और मतलब मजबूत इनका इरादा होता है, ये अपने इरादे से पीछे नहीं हटते। और राजनीति में इनकाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस जो राजनीति में भ्रष्टाचार है और ये जो इन्होंने झूठा यानी फरेब पहुँचा रखा है, इसको मिटाने के लिए, और केजरीवाल जैसे झूठे और बेतुके आदमी को जो हर बार बात पर झूठ बोलता है, इसको दिल्ली से भगाना है और फौजी भाइयों का साथ देना है और निभाना है। बहुत सुंदर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाइयों, मैं शशि शर्मा, एक समाज सेविका, और हमारे बीच में मेरे सैनिक भाई जो उतरे हैं मैदान में, मैं इनका ही सहयोग करने के लिए आई हूँ। और इन भाइयों का तहे दिल से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इन भाइयों ने देश की सीमाओं पे तो बीड़ा उठाया ही था देश को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन आज इनको शहर में भी उतरना पड़ा है। क्यों? हमारे नेताओं ने बहुत दुराचारी और भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है
जिससे कि आम जनता बहुत परेशान हो चुकी है। और इसीलिए हमारे सैनिक भाइयों ने ये बीड़ा उठा के ये संकल्प लिया है कि राजेंद्र नगर विधानसभा से हमारे योगी माथुर भाई को खड़ा किया जाएगा। और हमारी पूरी उम्मीद है कि हमारे भाई इस पर बहुत खरे उतरेंगे और सभी भाइयों का सहयोग भी चाहिए। यही मेरी तहे दिल से दुआ है और मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ कि हमारे फौजी भाइयों का, सैनिक भाइयों का साथ दें और उनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। मैं एक छोटी संस्था चलाता हूँ जज्जर में। ये जनता ब्रिगेड पार्टी का निर्माण के अवसर पर मैं यहाँ आया था। आज इनसे जुड़ा हूँ, इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। जो इनकी कार्यशैली है, इनके विचार सुने, उससे मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। सदियों इनके विचार इतने प्रभावी हैं कि अगर आप इनके विचार सुनेंगे तो आप इनसे जुड़े बिना रह नहीं सकते। तो एक बहुत मन में ऐसी कल्पना है कि अगर हमारे फौजी भाइयों ने जो ठाना है वो आज तक किया है, अब इन्होंने देश को सुधारने के लिए अगर राजनीति में आने का फैसला लिया है तो इन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। और मैं इनके पक्ष में हूँ। अब आपसे विनती है मेरी, इनसे जुड़े, इनको समर्थन दें और देश को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएं। जय हिंद। बहुत बढ़िया। जनता ब्रिगेड पार्टी और उससे जुड़े सभी साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने इस लायक, इस योग्य समझा मुझे। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं ऐसी मुझे में शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे जो इनकी आशा उम्मीद पर खरा उतरूँ, देशवासियों के उम्मीद पर खरा उतरूँ, दिल्ली और राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के उम्मीद पर खरा उतरूँ। हम एक स्वच्छ राजनीति का बीजारोपण करने जा रहे हैं। कुछ अयोग्य व्यक्तियों द्वारा अब सत्ता पर कब्जा किया गया, हम उनको हटाकर और योग्य व्यक्तियों को सत्ता में प्रवेश करवाना चाहते हैं, जिसमें हमारे सैनिक और सिविल, सामाजिक सेवा भाव और अन्य संस्थाएं हमारे साथ में हैं। प्रकृति परमात्मा आशीर्वाद हमारे साथ में है, बलिदानी हुतात्माओं का हमारे साथ में है। और आप सभी एक बार विश्वास करें, हम आपकी आशा उम्मीद पर खरे उतरने के लिए आप वचनबद्ध रहेंगे। इन भावना शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जनता के सम्मान में, जनता के सम्मान में, बहुत हुआ धर्म और जात, बहुत हुआ धर्म और जात, देश की बात। जय हिंद, जय हिंद।